जय श्री राम। आइए कुछ विचार विमर्श किया जाए। दुनिया में तो दुनियादारी की कमी नहीं है, एक खोजो तो हजार दिखते हैं। तो हमें दुनियादारी में उतना ही जाना है जितना नमक में भोजन होता है। उससे अधिक जाएंगे तो जीवन का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो हमें वही करना है जिससे जीवन का स्वाद न बिगड़े और जीवन सुचारू रूप से चलता रहे। तो आज का टॉपिक है मुक्ति या मुक्तावस्था। हम अपने आप को मुक्तावस्था तक कैसे उठा सकते हैं, तो इसी विषय पर आज मैं आप लोगों को कुछ सलाह मशविरा देने वाला हूँ। तो अक्सर कहीं कहीं खास करके स्कूल कॉलेज में एक शब्द लिखा हुआ दिखता है, विद्या सा विमुक्तये, जिसका अर्थ ये होता है कि विद्या वही श्रेष्ठ है जो मुक्ति प्रदान कर सके। स्कूल कॉलेज में लिखा तो रहता है, लेकिन क्या मुक्तावस्था तक बच्चों को पहुंचने के लिए उसमें शिक्षा दीक्षा भी दी जाती है, या केवल दुनिया को दिखाने के लिए केवल थोड़ा सा लिख दिया जाता है, या हमारी कभी ऐसी भी संस्कृति थी, अपनी संस्कृति को गाली देने के लिए लिख दिया जाता है या सम्मान में लिख दिया जाता है। अब तो लिखने वाले ही जाने, उसका तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज किन स्कूलों में, किस कॉलेजों में, किस विद्यालयों में बच्चों का एडमिशन कराने के लिए बड़ी बड़ी लाइन, बड़ी बड़ी कतारें दिखती हैं हमको, आपको। आज भारतवासी अपने बच्चों को, अपनी संतान को कौन सी शिक्षा देने के लिए लालायित है? क्या वहाँ मुक्ति नाम की चिड़िया कैसी होती है उसके बारे में कभी बताया जाता है क्या? कुछ विद्यालय आज भी हैं जिनमें इन सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा प्रकाश डाला जाता है। वैसे एक तरह से नगण्य ही समझना उचित है, क्योंकि ये सब प्रथाएं जो है, ये सब चीज़ें हमारे गुरुकुलों में हुआ करती थी, जिसे अंग्रेज लोग ध्वस्त करके हमारी संस्कृति को मिटा करके हमें अनाड़ी बनाने की कोशिश में जो है हमारे गुरुकुलों को नष्ट कर दिए। और आज हमारे बच्चों की ऐसी हालत है कि 100 बच्चों में अगर देखने के लिए जाओगे तो कम से कम 30-35 बच्चे वो भारतीय संस्कृति से कट करके किसी पराई संस्कृति को पढ़ करके आज अपने राष्ट्रीयता से, अपने आप से अपरिचित से हो गए हैं। और उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, उसमें दोष माता पिता का है। कार, कोठी, बंगला चाहने वालों का है, जरूरत से ज्यादा दौलत कमा करके धनवान बनने वालों का है। क्यों?
क्या बार गुरुकुलों में पढ़ करके बच्चे जो है डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक नहीं बनते थे? क्या भारत के ऋषियों मुनियों की शोध किसी से कम थी? जो आज आप पराई संस्कृति के गोद में जाकर के अपना सिर रख करके एक तरह से अपरोक्ष रूप से गुलाम बनने की प्रवृत्ति अपने बच्चों को सिखा रहे हो। तो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। जैसा जैसा कर्म वैसा वैसा धर्म, वैसी उसकी, जैसी जिसकी मति वैसी उसकी गति। तो सब अपने आप के जवाबदार हैं, किसी को कुछ कहना उचित नहीं है। आज के डेट में केवल खुद को संभालना है, खुद को संभालना है। अब मैं अपनी जीवनी कहने लगूंगा तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन संक्षिप्त में बता दे रहा हूं कि सबसे पहली बात तो मेरा बचपन बड़ी निर्धनता में बीता। 1.5 वर्ष की आयु में मां मर गई। पिताजी अपने 4 बच्चों को लेकर के किसी तरह जो है जीविकोपार्जन करते रहे। वही पूजा पाठ, हवन, विवाह वगैरह में जो कुछ दक्षिणा मिल जाता था वही हमारे घर की आमदनी थी, बाकी कोई आय का स्रोत नहीं था। तो जीवन निर्धनता में बीता है। और मैं सबसे छोटा था, मुझसे एक बड़ा भाई था और उस भाई से बड़ी 2 बहनें थी। तो जब 1.5 वर्ष की अवस्था में मेरी माताजी का देहांत हो गया तो मैं एकदम अबोध बालक था, नानी के पास बैठा था। तो पूछा कि नानी, ऐसे तो देखा, उसकी व्याकुल अवस्था को भी देखा, उसके बाद उसके मृत अवस्था को भी देखा, उसके बाद उसके अस्थि को उठा करके जब लोग जा रहे थे तब भी देखा। नानी से पूछा, नानी ये मम्मी कहाँ जा रही है, ये माँ को लोग कहाँ लेके जा रहे हैं? तो नानी रोते हुए बोली, बेटा डॉक्टर के पास मम्मी को ले जा रहे हैं, अभी वो ठीक होकर के घर वापस आएगी। बस इतना में ही मुझे विश्वास हो गया, बोध हो गया कि अपने झूठ थोड़ी बोलेंगे। और मैं इंतजार करता रहा। आज तो उम्र 60 वर्ष की हो गई है, पूरा जीवन बीत चुका है, बस किनारे पे पहुंच चुका हूं। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि 10 बरस 12 बरस तक का होने तक मैं अपनी माँ को खोजता ही रहा। ननिहाल में घर घर भटक करके, हर किसी के घर में घुस करके अपनी माँ को पा लेना चाहता था। और जब पिताजी गांव में लेके आए, हमारे मूल निवास पर लेके आए, तो मैं पूरे गांव में भ्रमण करके सबके घर में घुस करके केवल एक ही चीज खोजता था, अपनी माँ को खोजता था। और अंततः मैं निराश हो गया। धीरे धीरे समय ने हमको आगे बढ़ाया। 12 वर्ष की अवस्था तक मैं माँ के वियोग में ही एक विक्षिप्त बालक की अवस्था में जीवन जिया। उसके बाद अचानक एक दिन पिताजी से पूछा, पिताजी एक काल जो सब किसी को भी मार कर उठा ले जाता है, उस काल से बचने के लिए और उस काल से बदला लेने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? तो हमारे पिताजी ने एक बहुत गहराई में खो गए मेरे प्रश्न पूछने पर, और फिर 5 मिनट के बाद मुझे उत्तर दिए कि बेटा, अगर उस काल से लड़ना है, उस काल से अपना प्रतिशोध चुकाना है, उस काल से अगर बचना है तो आपको महाकाल को प्राप्त करना होगा। अगर आप इस जीवन में महाकाल को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर
काल आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, काल आपके नज़दीक भी नहीं आ सकता है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि काल से बचने के लिए महाकाल को प्राप्त करना होगा। इसी पिताजी की इसी बात को मैं अपने जीवन का एक गुरु मंत्र बना लिया और उसी दिन से मैं पूजा पाठ भक्ति लाइन में जो है प्रवेश किया। रामचरितमानस गीता का अध्ययन करना और उसमें वास्तविकता को खोजना, यही सब मेरे जीवन का परम ध्येय बन गया। और मैं नाम मात्र के लिए पढ़ाई करने के लिए जाता था। संस्कृत मीडियम से जिस स्कूल में शिक्षा दीक्षा दी जाती थी, मैं जानबूझ करके संस्कृत विद्यालय में पढ़ाई शुरू किया। वहाँ प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा और शास्त्री तक की शिक्षा ग्रहण किया। लेकिन वो भी सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं किया, बस टूटे मन से किसी तरह पास होने भर के लिए किसी तरह पास हो जाऊं, बस उतना ही पढ़ता था, विशेष रुचि नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य जो था वो महाकाल की प्राप्ति था। पढ़ाई लिखाई ये दुनियादारी से मैं बहुत कट के जिया। मुझे दुनियादारी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, बस थोड़ा बहुत है जी लेने भर के लिए, आप लोगों से संपर्क स्थापित कर लेने भर के लिए, दिल के उद्गार को व्यक्त करने के लिए, बस इतनी ही शिक्षा दीक्षा है। इससे अधिक मैं शिक्षित व्यक्ति नहीं हूँ। तो ये शिक्षा दीक्षा चलती रही। 32-35 साल तक मैं अपने उसी भक्ति में जो है आनंद में डूबा हुआ था। हला भक्ति पथ में मुझे कोई कमी नहीं महसूस हो रही थी। क्यों? कि भक्ति मार्ग पर चलते हुए मैं ये समझ चुका था कि ईश्वर तत्व जो है वो कण कण में विद्यमान है और वो हमारी आत्म तृप्ति के लिए वो बार बार हमें दर्शन दे करके तृप्त भी करता रहा। और इस तरह से 35 वर्ष बीत गए मेरे जीवन के, और मैं भक्ति लाइन में जो है बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था। जबकि निर्धनता थी, फिर भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। मैं आनंद में मग्न ही रहता था। कोई चीज़ है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 35 वर्ष की अवस्था में एक हमारे घर के बगल में एक गार्डन था। वहाँ एक महात्मा जी थे, प्रेम रावत जी महाराज, उनका आश्रम था और उसमें एक वीडियो चल रहा था। और आते आते मैं सोचा, साइकिल से आया, उसी गार्डन के बगल खड़ा हुआ और खड़ा होकर मैं सोचा थोड़ा सुनता हूँ यहाँ क्या होता है। और जैसे ही खड़ा हुआ वैसे ही तब वही वीडियो में उनका अपना प्रोग्राम दिखाया जाता था। तो जब मैं खड़ा हुआ तो वो महात्मा जो हमारे गुरु महाराज प्रेम रावत जी थे, वो यही शब्द कह रहे थे कि जब जीता जागता भगवान तेरे हृदय में उपस्थित है, तब तो क्यों इस दुनिया में दर दर भटक रहा है, क्यों तीर्थ यात्रा करता है, मंदिरों में जाता है और अपने हृदय में नहीं जाता है। ठीक है, तीर्थ यात्रा करता अच्छी बात है, मंदिर में जाता है अच्छी बात है, लेकिन अपने हृदय में जाकर के खुद जीते जागते भगवान को क्यों नहीं देख लेता? तू क्यों भटक रहा है इस दुनिया में? बस
गुरु की इतनी ही बात मैं सुना था और इस तरह से मैं अनुमान लगाने लगा कि क्या सचमुच में भगवान को देखना भी संभव है, जानना भी संभव है और वो हमारे ही अंदर है। इनके कहने के अनुसार तो यही बात सिद्ध होती है, तो क्यों न देख लिया जाए कि इनका विचार क्या है और ये क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो मुझे उनकी बात पर बहुत क्रोध भी आया, क्योंकि वो तीर्थ स्थानों का और मंदिरों की निंदा कर रहे थे। सुनकर के बड़ा क्रोध आया, क्योंकि आज तक मैं मंदिर, अपने तीर्थ स्थान, अपने संस्कृति सभ्यता से अटूट प्रेम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो ऐसी बात सुनकर के मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन फिर भी मैं सोचा इनकी वास्तविकता क्या है वो जानना जरूरी है। और बस उसी दिन से वहाँ रविवार के दिन प्रोग्राम होता था और मैं उस प्रोग्राम को अटेंड करने लगा और अटेंड करते करते 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष में उनकी एक एक बातों को सुन करके मैं इतना प्यासा हो गया कि अगर उस समय मुझे ज्ञान नहीं मिला होता तो मैं आज शायद आप लोगों के समक्ष ये वीडियो बनाता हुआ नहीं दिखता, बल्कि एक विक्षिप्त होकर के कहीं भटकता हुआ, पागल बन के, लोगों से मार खाता हुआ व्यक्ति बन के इस दुनिया में रहता। तो इस तरह से मैं सिकंदराबाद गया। सिकंदराबाद में मुझे ज्ञान की दीक्षा मिली और मात्र 21 दिन तक सदगुरु महाराज की योग साधना की विधि को जो है अपनाया और उसको अपने अमल में लाया। जब दुनिया सो जाती थी 2 बजे 3 बजे रात में, जब सन्नाटा हो जाता था रात में, तब मैं बैठ जाता था अपने साधना में। और कब 5 बज जाता है, कब 6 बज जाता है, औरत जब उठती थी तो हमको बोलती थी उठो, काम पर भी जाना है, तैयार हो। तब मेरा ध्यान भंग होता था, तब तक मैं उसी ध्यान में डूबा ही रहता था। तो इस तरह की तन्मयता थी, इस तरह की प्यास थी। और जिस तरह से मैं प्यासा था, मैं प्रभु को पाने के लिए व्याकुल था, तड़प रहा था। प्रभु मेरे मनोदशा को समझ रहे थे, शायद वो भी मुझसे मिलने के लिए, मुझे तृप्त करने के लिए उतने ही व्याकुल वो भी थे, ऐसा मेरा अनुमान है। और उन्होंने 21वें दिन हमको दर्शन दिया और दर्शन दे करके इस जीवन को कृतकृत्य बनाया और आज तक उसी आनंद में डूबा हुआ हूँ। मुझे इस दुनियादारी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि ये क्या संसार है और क्या कुछ होता है। मान सम्मान क्या होता है, वो सब चीज़ से मैं बहुत दूर, जिस तरह से प्रभु ने जिलाया उसी तरह से जीता आ रहा हूँ और आज तक खुश हूँ। किसी तरह की मैं अपनी कमी महसूस नहीं करता हूँ, बल्कि स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ। क्यों कि अगर हमें इस संसार में करोड़ों अरबों रुपए की दौलत भी मिली होती तो भी वो दौलत इस परम आनंद के सामने एक तिनके के ही समान होती, इससे ज़्यादा और उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो मैं अपने जीवन में जो कुछ पाया हूँ, जो कुछ जाना हूँ, जो कुछ महसूस कर रहा हूँ और जिस स्थिति में जीवन जी रहा हूँ, उसी स्थिति में मैं अपने अन्य सभी भाइयों को पहुंचा करके तृप्त करने की इच्छा रखता हूँ। और तो कुछ देने लायक नहीं हूँ,
मेरे पास कोई धन है, दौलत नहीं है, और कोई पुस्तकी ज्ञान नहीं है, और कोई बड़ी अच्छी भाषा में बात कर लेने की चतुराई नहीं है। मैं एक छोटा सीधा साधा व्यक्ति हूँ, लेकिन आपका भाई हूँ, इतना अवश्य समझना। क्योंकि मेरे लिए मनुष्य क्या, इस धरती पर विचरण करने वाली एक चींटी भी मेरी प्रिय है। उसे भी अगर मैं कहीं मुसीबत में देखता हूँ, किसी भी जीव को कहीं मुसीबत में देखता हूँ, तो 1000 कामों को छोड़ करके उनकी मदद पहले करता हूँ, बाद में अपने काम को देखता हूँ, मदद उनकी पहले करता हूँ। और यही शायद हमारा धर्म भी है। तो आज टॉपिक आया था मुक्ति। तो मुक्ति क्या चीज है, उसके बारे में मैं लेख भी लिखा, प्रकाशित भी किया। प्रतिलिपि ऐप में शंभुनाथ शुक्ला सर्च करके पढ़ भी सकते हो। और वीडियो बनाने का भी सोचा कि क्यों न वीडियो बना करके अपने भाइयों तक पहुंचाऊं। इस संसार के उहापोह में जीविकोपार्जन के प्रयास में नाना तरह की समस्याओं से लड़ते हुए लोग परेशान हैं, सुख शांति आनंद से बहुत दूर हैं, और थोड़ा बहुत जो सुख शांति आनंद पा रहे हैं वो भी वास्तव में सुख शांति आनंद नहीं है। वास्तविक सुख शांति आनंद जहां मिलेगा वहां जाना पड़ेगा। तो आज लोग बाहर भटक रहे हैं, बाहर खोज रहे हैं। ठीक है, बाहर खोजो, उससे मन की मलिनता का शमन होता है और निर्मलता का अभ्युदय होता है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जीते जागते भगवान को अगर पाना है तो आपको योग साधना के माध्यम से स्वयं के हृदय में उतरना ही पड़ेगा, और स्वयं के हृदय में उतर करके ही आप उस जीते जागते भगवान को देख सकते हैं, पा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं और सुख शांति आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यही मेरा आप लोगों से कहना है। आज लोग कहते हैं कि मेरा बेटा नालायक हो गया, मेरा बेटा मेरी सेवा नहीं करता है, मुझे वृद्धाश्रम में, मुझे अनाथालय में छोड़ करके खुद की बीवी के साथ बड़ा अच्छा जीवन जीता है। क्यों? अपने कर्मों के खुद आप हकदार हैं। क्या आपने बच्चे में वो संस्कार डाला? क्या भारतीयता को, उसके अंदर भारतीय संस्कृति क्या होती है, भारतीय सभ्यता क्या होती है, उसकी जानकारी आपने उसके अंदर भरा? तो आज अगर वो विदेशी बनकर के विदेशी कल्चर को अपना करके तुमको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया तो क्या गुनाह किया? गुनाह उसका नहीं है, गुनाह आपके कर्मों का फल है जो आपको अंतिम समय में भोगना पड़ रहा है। बच्चे का दोष मत दो, बच्चा तो एक गीली मिट्टी के समान है, उसको चाक पर रख करके जिस तरह से ढालोगे उसी तरह से ढल जाएगा। जो पात्र बनाओगे उसी पात्र का रूप धारण कर लेगा। तो आपने अगर
कुपात्र का आकार अपने बच्चे का बनाया है तो कहाँ से सुपात्र पाओगे और कहाँ से आप उसकी सेवा को प्राप्त कर सकते हो? नहीं, नाराज मत हो। वो बच्चे का दोष नहीं है बल्कि आपका दोष है। आप अपने कर्मों का फल भुगत रहे हो। ये जीवन केवल पेट भरने के लिए, धनवान बनने के लिए, मान सम्मान पा करके कार कोठी बंगला के लिए नहीं है। ये जीवन 84 लाख योनियों का भूषण जीवन है। भूषण, आभूषण है ये जीवन। इस सृष्टि का आभूषण है ये नर्तन। 84 लाख योनियों से सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है और ये मानव योनि मात्र एक चीज के लिए होती है, संसृत चक्र से छूट जाने के लिए। खुद ही छूटो और अपने अपनों को भी छुड़ाओ। यही मानव का एकमात्र परम धर्म है। बाकी धर्म तो बहुत है, वो धर्म भी निभाओ, लेकिन जो परम धर्म है वो परम धर्म ये है कि स्वयं मुक्त हो जाओ और अपने आश्रितों को भी मुक्त करो। नहीं तो क्या करोगे? ठीक है, भौतिकता में बहुत ज़्यादा रुचि लिए, बहुत धन दौलत कमाए, ईमानदारी से या चोरी बेईमानी करके करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए। ठीक है, वो करोड़ों अरबों में से 1 रुपया भी लेके जाओगे? जाएगा? और ये तो जीवन सीमित है, एक लकीर के समान है। एक समय था जब आप नहीं थे और एक समय होगा जब आप फिर नहीं रहोगे। ये बीच के समय में तुम हो, तो ये तो समय मिटने वाला है, इसका अंत तो आने वाला है। तो अंत समय के बाद क्या होगा, क्या कभी उसके बारे में सोचे हो? क्या सुख भोग ही सर्वोपरि है? क्या तप योग व्यर्थ है, ऐसा समझते हो? तो भलाई इसी में है कि अपने आप को जान करके पहले पूर्णता पा लो। अभी तो अपूर्णता में हो, जिसमें पशु पक्षी भी अपना जीवन जी रहे हैं और तुम भी अपूर्णता में हो। तो तुम में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है? मानव हो। मानवता का लक्ष्य बहुत श्रेष्ठ है और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करोगे तब तक मानव जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ सकोगे। और अगर मानव जीवन के परम उद्देश्य को नहीं समझ सके तो जन्म लोगे, जवान होगे, बूढ़े होगे, उसके बाद मर जाओगे। इसी तरह 2-4 बार मनुष्य योनियों में जन्म लोगे। अगर ईश्वर की तरफ उन्मुख हुए, बढ़ना प्रारंभ किए, तो आगे आपको मनुष्य का जीवन मिलेगा। और अगर आप में कोई उम्मीद जगती हुई नहीं दिख रही है तो प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति उठा करके नाली का कीड़ा बना देगी और वहां से फिर यात्रा शुरू होगी। और ये मनुष्य शरीर जो आज पाए हो, फिर इस मनुष्य योनि तक पहुंचने में आपको करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। करोड़ों वर्ष लग जाएंगे, कई लाख जन्म, जन्मते मरते तब करोड़ों वर्ष में फिर इस मनुष्य शरीर को पाओगे। तो ये इतना दुर्लभ सुअवसर है, इसे गंवाओ मत। जीविकोपार्जन करते रहो, माता पिता परिवार का पालन पोषण करते रहो। कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने घर में रह करके, मैं अपने बाल बच्चों को
पालन पोषण करते हुए, खिलाते पिलाते हुए, फिर पूरे परिवार को संभालते हुए, ईमानदारी से कमाए हुए दौलत से अपने परिवार का पेट भरते हुए मैं भी उसी दौलत को पाया हूं और पूर्णता को प्राप्त किया हूं। अगर मैं प्राप्त कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? लेकिन आप में प्यास नहीं है, आप में प्यास नहीं है और मुझ में अटूट अपार प्यास थी। हम में और आप में यही अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि अपने जीवन को पूर्ण बनाओ और इस संचित चक्र से छूट करके अपने आप को मुक्तात्मा बनाओ, क्योंकि निम्न योनियों में बड़ा दुख दर्द है, असह्य दुख दर्द है। एक जीव दूसरे जीव का आहार है। जरा अनुमान लगाइए, आज अगर हमको और आपको कोई शेर भालू चीता जंगल में पाए और जीते जी फाड़ करके खा ले तो कितनी पीड़ा होगी। जिस तरह से अन्य जीव फाड़ कर खाए जा रहे हैं, क्या आप नहीं देख रहे हो? क्या आप नहीं जान रहे हो? और पशुओं की तो बात छोड़ो, आज तो हम इंसान इतने नराधम हो गए हैं कि अपने आश्रितों का ही गला काट करके उनके मांस को अपने पेट में भर करके अपना पेट भर रहे हैं। इतने अधम, इतने निम्न स्तर पर आज मानवता पहुंच चुकी है जिसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। कहाँ ये मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए मिला था, मुक्तात्मा बनने के लिए मिला था, पूर्णता प्राप्त करने के मिला था, स्वयं को जानने के लिए मिला था। वही इंसान जिस पर दया करना था, उन्हीं भाइयों को गला काट करके, उन्हीं को खा करके अपने पेट की भूख मिटा रहा है। क्यों? अनाज नहीं मिल रहा है। साग सब्जी, दूध, दही, घी, नाना प्रकार के व्यंजन संसार में भरे पड़े हैं। क्या वो स्वादिष्ट नहीं है? क्या उनसे तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है? क्या किसी जीव की हत्या करके, उसे मार करके, उसके मांस को खा करके ही तुमको संतुष्टि मिलती है? क्या यही तुम्हारी मानवता है? तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं, तुम तो पशु से भी बदतर हो। क्योंकि पशु तो ऐसा अगर नहीं करेगा तो उसका भूखा मर जाएगा, लेकिन तुम भूखे नहीं मर सकते। तुम अनाज खा के भी, साग सब्जी, दूध, दही, घी, मेवा, पकवान, जो दिल में आए, नाना तरह के हजारों व्यंजन हैं, खा करके अपना जीवन जी सकते हो। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। जिन भाइयों पे दया करना चाहिए, जिस तरह से कल तुम भी भटकते भटकते आज यहाँ तक पहुँचे हो, आज उनका गला काट करके ये साबित कर रहे हो कि मैं इंसान नहीं, मैं अभी भी नर पशु ही हूँ। तो ठीक है, जैसी मति वैसी गति। मैं किसी के बारे में क्यों कुछ ज़्यादा कहूँ? हर किसी का अपना जीवन है, अपनी पसंद है। जैसा जिसकी पसंद है वैसा वो अपना जीवन जिए, लेकिन अपने जीवन को पूर्ण बनाओ। मैं कौन हूँ उसे देखो, जानो। उसे देखते ही आपका ये जीवन कृतकृत्य हो उठेगा, धन्य हो उठेगा। फिर आप 5.5 फुट के एक मनुष्य नहीं रहेंगे। फिर ये पूरा विश्व ब्रह्मांड में आप बन जाएंगे। आप कहाँ हैं, कौन हैं, ये भूल जाएंगे। तब आप नहीं होंगे, तब आप कुछ और होंगे। जो यह एहसास इतना दिव्य है, इतना श्रेष्ठ है, इतना सुखद है, इतना मीठा है, निसंदेह इस संसार में
उसका एक बूंद के बराबर ही ये तीनों लोक नहीं है। एक बूंद के अगर तुलना की जाए कि उस सुख आनंद का एक बूंद टपक जाए एक तराजू के पलड़े में और दूसरे तराजू के पलड़े में ये पूरे धरती को रख दो तो भी ये धरती टंग जाएगी और ये एक बूंद जो है वो नीचे बैठ जाएगा। उस आनंद की बात कर रहा हूं। और अंत में बस इतना कहना चाहूंगा कि जिसने उस सुख को उस आनंद को चखा नहीं उसका जीवन किसी काम का नहीं। वो पशु है या मनुष्य है इसमें कोई अंतर नहीं है। वही सुख वही आनंद जीवन